परीक्षाएं कब देता है कोई भी इंसान? जब वो किसी भी चीज़ के कैपेबल हो, या फिर उसकी परीक्षा की ऐसे तैयारी हो भी जाए, या फिर आगे का फ्यूचर जो भी वो डिसाइड करना चाहता है उसके लिए। लेकिन क्लासरूम्स छोड़ के आज हमें रोड के ऊपर बैठना पड़ गया है। तो जब हमारी नॉर्मल रूटीन से सारी चीज़ें चल ही नहीं रही, और एनएमसी के अंदर एक इंटरनल्स की भी इशू रहता है कि अगर आप लोग क्लासेस के अंदर आवर्स अपने पूरे नहीं कर पाते तो आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग परीक्षाओं को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैपेबल नहीं है अभी देने के लिए। जिसको आप बॉयकॉट कर रहे हो, एग्जाम शेड्यूल क्या है, कब से लेकर कब शुरू होना था और कब तक चलना था? जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है वो 26 दिसंबर से शुरू होने थे और अगले महीने तक चलने थे, जनवरी महीने तक। और जो कि यहाँ पे सारे, ना केवल PGIMS रोहतक, इवन KCGMC करनाल, BPS सोनीपत और SHK मेवात तक के बच्चे इस आंदोलन के अंदर इतने ही दिनों से जुड़े हुए हैं। तो ना केवल 250 बच्चे PGIMS से, इवन सारे ही कॉलेजेस के बच्चे जो है कैपेबल नहीं है एग्ज़ाम्स देने के लिए, सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से। क्योंकि आज हम लोगों को मजबूर होना पड़ गया है कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस रास्ते के ऊपर चले जिसमें हम अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी बातों पर सहमति बनी थी, उसका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है, क्या उस बारे में कोई संदेश मिला आपके यहाँ? अभी तक इसको पूरे के पूरे 15 दिन हो गए। 30 नवंबर को हमारी CM सर के साथ वार्ता हुई थी। अब या तो सरकार ये सोच रही है कि जितने बड़े बड़े वादे उन्होंने हमसे कर दिए वो समर्थ ही नहीं है उन वादों को पूरा करने में, तो अभी वो एक जरिया निकाल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी बातों से वंचित रह जाएं और बच्चों को जो भी उन्होंने आश्वासन दिए थे वो पूरे ना हो सके। या फिर सरकार इस मुद्दे को हल ही नहीं करना चाहती, उसे आम जनता की चिंता नहीं है, और ना ही जो आगे आने वाली राज्य हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना उनकी चिंता है। इसलिए सरकार इस नोटिफिकेशन में शायद देरी कर रही है। हमें पूरे 15 दिन हो गए हैं, जो भी आश्वासन हमें दिए थे आज तक वो हवा में ही है। कोई भी आश्वासन की पूर्ति अब तक नहीं हुई है लिखित तौर पर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि वह आपका मुद्दा राज्यसभा में उठाएंगे, लेकिन क्या इस बारे में कोई संदेश मिला आपको? जी हाँ, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे हम कॉन्स्टेंटली टच में है इस चीज़ के, तो उन्होंने बोला था कि आज उनको स्लॉट मिल जाएगा सभा के अंदर, तो वो हमारा मुद्दा पूरी तरह जोरदार तरीके से उठाएंगे, जिस तरह से सुशील कुमार गुप्ता जी ने हमारा मुद्दा उठाया था। कौन कौन से बैच के पॉलिसी अप्लाई है, इम्प्लीमेंट हो रखी है, वो सारे बच्चे साइट के ऊपर बैठे हुए हैं और इस एजुटेशन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोर डिमांड्स क्या क्या हैं जो एक दोबारा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, एक बार कोर डिमांड्स अपनी क्या क्या है, पर उनको रिवाइज करें। देखिए, कोर डिमांड्स तो हमारी वही है जो शुरू में ही थी कि 1 साल की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस, और साथ में जितना जो ये बॉन्ड अमाउंट है इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर इन केस किसी स्पेशल केस के अंदर बच्चा नहीं कर पाता है, जो कुछ भी हो जाता है, तो इतना कैपेबल हो कि वो बॉन्ड भर के अपना कुछ और देख ले। लेकिन सरकार ने 30 नवंबर में हमें आश्वासन दिए थे कि अगर हम 5 साल और 30 लाख की कोई इस पॉलिसी के तहत कर देते हैं, जिसके अंदर PG वगैरह भी इंक्लूड है, तो हम उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत सोचने को तैयार है। एक बार अगर अधिसूचना आ जाए तो कोई भी फैसला अधिसूचना लेने के बाद ही किया जाएगा। कोर डिमांड्स अभी भी हमारी पहले वाली ही हैं, लेकिन सरकार ने जो हमें आश्वासन दिए थे हम उनके ऊपर विचार कर सकते हैं अगर एक बार अधिसूचना लिखित तौर के ऊपर उनकी आ जाती है। चीफ मिनिस्टर लेवल पे आप लोगों की 3 बार मीटिंग हो चुकी है, तो अब तक सरकार ने आपकी कौन सी बात मानी है? अब तक सरकार ने हमारी लिखित तौर पे तो कोई भी बात नहीं मानी है। इवन 7 नवंबर को जब हमारी वार्ता हुई थी, 5 नवंबर को जब यहाँ पे कॉन्वोकेशन वाला दिन था, तो उसके बाद 7 नवंबर को पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट होके आई थी। उल्टा उसके अंदर MAM से अग्रोहा के ऊपर बॉन्ड लगा के उन्होंने हमें एक और झटका दे दिया था, और PG के ऊपर भी करोड़ों का बॉन्ड लगाने तक की बात कर दी गई थी। तो राहत देने की जगह हमें और ज़्यादा प्रताड़ित ही किया जा रहा है बॉन्ड पॉलिसी के नाम पे। और अब तक जिन भी चीज़ों का आश्वासन है जिसके अंदर कुछ राहत हमें नज़र आ रही है, उनकी अब तक कोई भी लिखित अधिसूचना आई ही नहीं है। तो मैं आप लोगों के थ्रू ये CM सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आगे जाके स्टेट की हेल्थ सर्विसेज को सोचते हुए, ये बच्चे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे, ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए ही आए थे। जो आप इसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं होता, पढ़िए, तो अगर आप हमें लिखित में अधिसूचना दे देते हैं तो उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं कि हमें इस आंदोलन का क्या करना है। लेकिन कम से कम अपने वर्ड्स के ऊपर रहिए। तो क्यों, मतलब अगर आप वादे पूरे नहीं कर पाते तो इतने झूठे वादे करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, 44-45 दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट साइट पे, अब तक हासिल क्या हुआ? 44-45 दिनों में जो सबसे बड़ा हमें हासिल हुआ कि सबसे पहले तो हम जो जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उनके साथ जो भी हमारा गैप था वो कवर हो गया। मतलब जो भी BJP वगैरह से लोग थे वो हमसे कुछ बात करने के लिए आए थे और हम कर रहे थे।
तो पॉलिसी के अंदर जितने भी आश्वासन हैं कम से कम वो उन्होंने हमें मौखिक रूप से तो बता ही दिए हैं। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है हमें कि आगे जाके इनके ऊपर सरकार खरी उतरेगी, अपने शब्दों के ऊपर टिकी रहेगी और आगे जाके लिखित में अधिसूचनाएं जारी कर देंगे।